डीसी साहब, इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब, देखिए लोगों की जान आपके अधिकारियों ने कितनी सस्ती कर दी है। क्यों हैं आप खुद खामोश? इन्होंने तो अपने ख्वाब में ही बीजापुर सिटी को स्मार्ट सिटी बना लिया है। अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी के खिलाफ बोलेगा कौन? कब तक आप खामोश रहेंगे? कब आपकी जबान से इन गैर जिम्मेदार कामों के खिलाफ आवाज उठेगी? ये अधिकारी आपको इंसान समझना शायद भूल गए हैं। इसी का नतीजा अपनी ही मनमानी कर रहे हैं, रूल्स की खुद ही धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमने शहर में खोदे जाने वाले गड्ढों के सामने सेफ्टी के लिए बैरिकेड लगाने की बात कही तो इन लोगों ने क्या लगाया आप ही देखिए। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। नौबाग मेन रोड जो आजकल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है, तो ये नौबाग का ये जो मेन रोड है जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज को जाता है, डिग्री कॉलेज को, तो इसको बनाने के लिए पहले तो जो है अतिक्रमण हटाया गया, उसके बाद रोड का काम शुरू किया गया और ये रोड का काम शुरू होकर तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। तो रोड का काम शुरू है, लेकिन ये जो मेन रोड है नौबाग का, तो ये मेन रोड पर जो रोड का काम चल रहा है तो बड़े बड़े गड्ढे भी यहाँ पर खोदे जा रहे हैं और बनाए जा रहे हैं। तो एटलीस्ट उन गड्ढों को सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए बैरिकेड लगाना ज़रूरी है, लेकिन कई लोग यहाँ से गुज़रते हैं और कई लोग गिरकर अपने हाथ पैर तोड़े हैं और कई लोग जो है हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं। लेकिन फिर भी हमने भी जो है मुसलसिल 2 एपिसोड हक की आवाज़ में भी बताए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर जो मिस्टर रुडगी हैं उन्हें भी कोई असर नहीं हो रहा है और जिन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो लोगों में भी कोई रिस्पांस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। इतना बड़ा गड्ढा है और ये जो रोड है ये अंदर से आने वाली रोड है और अंदर से आने वाली रोड से सीधा बाइक हो या 2 व्हीलर हो, ये सीधे आकर इस गड्ढे में गिरता है। और नाम के लिए सिर्फ एक कांटेदार झड़ी यहाँ पर रखे गए हैं प्रिकॉशन के लिए, लेकिन सेफ्टी गार्ड यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर हो या जो प्रशासन हो, तो वो कब जागेगा? क्या और लोगों की जान जाने के बाद ही जागेंगे? तो यहाँ के लोगों का कहना है कि रोज़ाना जो है यहाँ पर कई लोग ज़ईफ़ लोग होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं जो गिरते पड़ते जो है अपने मकान तक पहुँचते हैं। लेकिन आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक गड्ढा, जो मेन रोड यहाँ से मेन रोड आ रही है और मेन रोड से सीधा गड्ढे में इंसान जब गिरता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। लोगों ने यहाँ पर जो है हमें बुलाया है और कई लोग जो है कंप्लेंट कर रहे हैं और हमने भी मुसलसिल जो है इस रोड की हकीकत को आपके सामने रख रहे हैं। लिंक में आप देख सकते हैं कि ये रोड की हकीकत जो 8 महीने से ये काम चला हुआ है। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि बीजापुर की जो जामिया मस्जिद रोड है वो रोड भी जो है वो रोड बनाने के लिए भी तकरीबन 1 से 1.5 साल तक वहाँ लगा और ये रोड बनाने के लिए अभी 1.5 साल लगेंगे या 1 साल पूरा होगा या 2 साल लगेंगे, ये तो कॉन्ट्रैक्टर ही बता सकता है। एक बड़े से गड्ढे के ऊपर एक कांटेदार टंकी रखी गई है और उस पर एक प्लास्टिक की पट्टी लगाई गई है। वाह क्या सिस्टम है। देखिए डीसी साहब, इंचार्ज मिनिस्टर एमबी पाटिल साहब, देखिए लोगों की जान आपके अधिकारियों ने कितनी सस्ती कर दी है। अब आप ही सोचिए, क्या ये कांटों की टंकियां कोई हादसा होने से रोक सकती हैं? और किस तरह जनता की जान के साथ खेला जा रहा है? अब आप ही बताइए डीसी साहब, एमबी पाटिल जी, आपके होते हुए ये ठेकेदार
आपके अधिकारी गैर जिम्मेदाराना काम करते रहेंगे तो कौन करेगा इन पर कार्रवाई, और क्यों हैं आप खुद खामोश। अब इस गड्ढे को भी देखिए। बस स्टैंड से बागवान हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते पर जो ड्रेनेज के पाइप का काम शुरू किया गया है, बिल्कुल बस स्टैंड के गेट के अपोजिट ये एक बड़ा सा गड्ढा मौजूद है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर आप इस गड्ढे को गौर से देखेंगे तो आपको इस गड्ढे में मौजूद स्टील की सलाखें दिखाई देंगी। अब आप सोचिए, गड्ढे के सामने कोई बैरिकेड नहीं है, उसके पीछे एक बोर्ड लिखा गया है कि काम चल रहा है, देख के चले। क्या ये बोर्ड रात के अंधेरे में दिखाई देगा? अगर कोई इसमें गिर जाता है तो ये लोहे की सलाखें उसका क्या हाल कर सकती हैं? ये महानगर पालिका के कमिश्नर और कॉन्ट्रैक्टर, आप ही बोलिए उसका क्या हाल हो सकता है। कोई बड़ा हादसा होने से पहले इस गड्ढे को जल्द से जल्द बंद कर दीजिए, वरना इस गड्ढे में गिरकर कोई जख्मी होता है या कोई बड़ी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार आप सभी अधिकारी होंगे। रहा सिटी एमएलए बसवनगौड़ा पाटिल की बात तो क्या कहे, इन्होंने तो अपने ख्वाब में ही बीजापुर सिटी को स्मार्ट सिटी बना लिया है। अब इनसे कोई क्या उम्मीद रख सकता है, इन्हें भूल ही जाइए। इस रास्ते में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सिक्या यूनियनी कॉलेज और हॉस्पिटल्स आते हैं जहां से कई स्टूडेंट सफ़र करते हैं। मरीजों का आना जाना होता है और शादी हॉल भी हैं, मगर इन सब की जान प्रशासन के भरोसे है। अब इस गड्ढे को दोबारा देखिए जो मेन रोड के बिल्कुल ही सामने है, और ना ही अधिकारियों को और ना ही कॉन्ट्रैक्टर रुडगी को शर्म आती है। आप खुद देखिए किस तरह इस गड्ढे के सामने ये लोग सेफ्टी का इंतजाम किया है। दिन के उजाले में तो कोई इसे देख सकेगा, मगर रात के अंधेरे में कैसे पता चलेगा कि आगे गड्ढा है। और ना ही कोई बैरिकेड से इस गड्ढे की बाउंड्री फिक्स की गई है, और रात के अंधेरे में पता चलने के लिए कोई चमकने वाला रेडियम लगाया नहीं गया है जो सामने से आने वाले को पता चले कि आगे खतरा है। मैं जनता की प्रतिनिधि मेयर साहिबा से और हर वार्ड के कॉरपोरेटर से कहूँगा, सबसे पहले आपके वार्ड की और आपके वार्ड के लोगों की जिम्मेदारी आपकी है। आप जहां जहां इस तरह के गड्ढे इन ठेकेदारों ने खोदे हैं, इनका तुरंत काम बंद करके पहले गड्ढों के सामने बैरिकेड लगाइए ताकि लोग जख्मी होने से बचे। और जनता से यही कहूँगा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे ये अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे। जहाँ जहाँ इस तरह के गड्ढे खोदे गए हैं, अपने कॉरपोरेटर के जरिए उन ठेकेदारों को बुलाकर पहले सेफ्टी का इंतजाम कराइए, वरना कहीं इन गड्ढों का शिकार आप खुद ना हो जाएं। तो देखते हैं जनता के चुने हुए कॉरपोरेटर्स अपनी जिम्मेदारी निभा पाते हैं या नहीं। तो जब तक आप देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़। मैं हूं शकील अहमद बागमारे।